हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण में धारणीय विकास की भूमिका। पेपर थर्ड का जो हमारा पर्यावरण वाला टॉपिक है उससे संबंधित ये प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और धारणीय विकास भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है धारणीय विकास और पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से धारणीय विकास में भूमिका अदा कर सकता है, तो वो हम अपने आने वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। पर्यावरण संरक्षण में धारणीय विकास की भूमिका क्या है? फ्रेंड्स, ये पर्यावरण के नोट्स हैं मेरे। पर्यावरण के नोट्स की जो प्राइस है वो 190 रुपीज़ है। 190 रुपीज़ में पर्यावरण की सॉफ्ट कॉपी आपको मिलेगी। अगर आप इसकी हार्ड कॉपी चाहते हैं तो जस्ट इसका डबल हो जाएगा। तो चलिए अगर आप पूरा पैकेज के साथ लेते हैं तो पैकेज में ये आपको बहुत कम में पड़ता है। 100 या 110 रुपये में ये आपको पड़ता है पूरे पैकेज में। तो आप पैकेज के साथ अगर लेते हैं तो ये कम में रहेगा। और पैकेज की जो जानकारी है वो मैं आपको नीचे डिटेल में दे दूंगी अगर आप मेरे नोट्स हैंड रिटन लेना चाहते हैं। जैसा आप वीडियो में बहुत सारे लोग बोलते हैं रिव्यू दे दीजिए मैम, तो ये जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ उन्हीं में से ही कुछ पेज लेके मैं आपको वीडियो बनाती हूँ। तो जो जिनसे आप पढ़ रहे हैं यही मेरे नोट्स हैं। इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स तैयार किए गए हैं। तो पर्यावरण संरक्षण में धारणीय विकास की भूमिका क्या है? तो सबसे पहले ये धारणीय विकास है, सतत विकास है। इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो ब्रेटलैंड आयोग ने किया था। किसने किया था? ब्रेटलैंड आयोग ने। आगे बढ़ने से पहले क्या होता है धारणीय विकास वो हम पढ़ते हैं। देखिए, धारणीय विकास का मतलब होता है कि हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करें कि हम वर्तमान आवश्यकता के साथ साथ, वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ ऐसी चीज़ें भी बना सकें जिसका प्रयोग हम भविष्य में कर पाएँ। मतलब हमको वर्तमान के साथ साथ अपना फ्यूचर भी सेव करना है, वो धारणीय विकास कहलाता है। तो सतत विकास शब्द का प्रयोग 1987 में ब्रेटलैंड आयोग ने सबसे पहले किया था। सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। जैसे कि हम अभी हमारे पास संसाधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, हम लगातार इनका दोहन कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्ति के लिए। अगर हम इसी प्रकार इनका दोहन करते रहे, हमने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का यूज़ नहीं किया, तो क्या होगा आने वाले समय में इनका जो यूज़ खपत होना है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि ये ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आज भी हम जो कोयला पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं वो लाखों करोड़ों वर्षों पहले का बना हुआ है जो हम लगातार यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने वैकल्पिक ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, इनका ये जो हमारे पास नेचुरली उपलब्ध है, कितना भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ये हमको मिलना ही मिलना है। पवन हमको आना ही आना है, जल हमको आना ही आना है, धूप जो मिलती है हमें, सौर ऊर्जा वो हमें मिलती ही है। तो हम इनका अगर यूज़ करेंगे तो हम ये हमारे जो साधन हैं जैसे कि कोयला पेट्रोलियम जो परंपरा का साधन है उनका हम यूज़ कम कर पाएंगे और हम इनको भविष्य के लिए सुरक्षित रख पाएंगे। तो यही बोल रहे हैं कि सतत विकास प्रक्रिया वह है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ऐसे करती है कि आने वाली पीढ़ियों को उसका नुकसान ना हो। धारणीय विकास की अवधारणा सूत्रपात होने के बाद पर्यावरण पर होने वाले वैश्विक सम्मेलन में यह विषय चर्चा का रहा है। धारणीय विकास की जो अवधारणा जब से बनी है तब से जब भी पर्यावरण का सम्मेलन होता है उसमें ये विषय चर्चा में रहता है। फिर हम देखते हैं उसको जिसका इतिहास 1992 में रियो सम्मेलन जब हुआ था। रियो कहाँ पे है? रियो ब्राज़ील में है। ब्राज़ील में रियो डी जेनेरियो है जहाँ पे आपका ओलंपिक भी हुआ था, आपने सुना होगा। उसी में ही रियो सम्मेलन के नाम से इसको जाना जाता है। तो रियो सम्मेलन में टिकाऊ विकास की अवधारणा पर बल दिया। टिकाऊ विकास वही होता है धारणीय विकास, सतत विकास को ही हम टिकाऊ विकास बोलते हैं। तो 1992 में रियो सम्मेलन में टिकाऊ विकास की अवधारणा पर बल दिया। 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। 2002 में कहाँ पे हुआ? 2002 में जोहान्सबर्ग में हुआ। 2002 में कहाँ पे हुआ? जोहान्सबर्ग में हुआ। धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसे हम द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है? 2002 में जोहान्सबर्ग में जो सम्मेलन हुआ जहाँ पे टिकाऊ विकास और धारणीय विकास की अवधारणा पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया, उसको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है।
फिर देखते हैं इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था जो हुआ था। उसका था पर्यावरण सुरक्षा के साथ धारणीय विकास को प्राप्त करना। इस सम्मेलन में धारणीय विकास पर गंभीर विचार विमर्श हुआ। धारणीय विकास पर किस प्रकार से हम ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करें कि हम वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ अपनी भावी जो जनरेशन है उसको भी सुरक्षित रख सके, इस पर यहाँ पे विचार विमर्श हुआ। तथा जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया। किस चीज़ का हमने वहाँ पे बातें की, किस चीज़ की चर्चा की कि वहाँ पे जल का यूज़ कैसे किया जाए, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि के उत्पादों का यूज़ कैसे किया जाए और जैव विविधता के संरक्षण का आह्वान किया। ये विषय संक्षेप में WEHA कहलाए। क्या कहलाए? WEHA, WEHE कहलाए। क्या कहलाए? WEHE कहलाए। फिर लिखेंगे धारणीय जो विकास है उसमें ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। किस पे दिया जा रहा है? ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर औद्योगिक प्रगति और अन्य कारणों से ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। क्योंकि देखिए लगातार उद्योगों का यूज़ हो रहा है, लगातार उद्योग प्रगति कर रहे हैं। अब जब उद्योग प्रगति करेंगे तो उद्योगों के लिए हमको ऊर्जा की आवश्यकता होगी। नॉर्मली क्या होता है, पहले ट्रेनें भी कोयले से चल रही हैं, उद्योगों में भी कोयला ही यूज़ हो रहा है। मतलब अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो विद्युत प्राप्त होती है वो विद्युत का भी हम ज़्यादा से ज़्यादा % कोयला का ही करते हैं। कोयला, पेट्रोलियम का हम यूज़ अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं और बेहताशा इसकी जो मांग है वो बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या होते हैं, कम मात्रा में ही हमको ज़्यादा ऊर्जा दे देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इनकी मांग बहुत बढ़ती है, लेकिन ये हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए हमको इनका जो उपयोग है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि हमारा जो अभी अगर हमने इनका ऐसे ही यूज़ कर लिया, इसी प्रकार से करते रहें, तो आने वाला जो समय होगा उस समय तक ये जो साधन है हमारे पास, संसाधन, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और हमारे पास तब केवल वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत ही रह जाएगा। तो हम अपने लिए अभी से ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का यूज़ करें, इन साधनों को ख़त्म ना करें, बहुत जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं पर इनका यूज़ होने दें, तो ये हम इनको बचा सकते हैं। अब हम थोड़ा निष्कर्ष लिख देंगे कि यही कारण है कि ऊर्जा संरक्षण पर धारणीय विकास में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि यही मेन संसाधन है। तथा ऊर्जा के नए अक्षय स्रोतों की खोज भी की। अक्षय मतलब क्या होता है? अक्षय मतलब होता है जो क्षय नहीं हो, जो नष्ट ना हो। तो ऐसे ऊर्जा स्रोतों की हम खोज कर रहे हैं जो अक्षय हो, जो नष्ट ना हो। ऊर्जा का बुद्धिमत्ता मतलब ऊर्जा का बुद्धि से उपयोग करने ही के द्वारा ही हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। ऊर्जा के बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग द्वारा ही हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। अतः धारणीय विकास का लक्ष्य पाने के लिए हमें स्वयं को प्रकृति का हिस्सा बनना होगा। क्या होगा? अतः धारणीय विकास का लक्ष्य पाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमको स्वयं को प्रकृति का हिस्सा बनना होगा, तभी हम ऊर्जा संरक्षण कर सकते हैं और हम अपनी प्रकृति को बचा सकते हैं और हम धारणीय विकास की जो अवधारणा है उसको पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पैकेज है, 8500 रुपये का ये फुल पैकेज है। आपकी डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे कुरियर चार्ज लग जाएगा। साथ में इसमें आपको 21 पेड ग्रुप मिलेंगे। इन 21 पेड ग्रुप में देखिए फ्रेंड, आप कहीं से भी नोट्स लेते हैं तो आपको एक नोट्स ले लिया आपने, हो गया आपका। लेकिन मेरे साथ क्या है, मेरे नोट्स लेंगे तो आपको ग्रुप से जोड़ा जाएगा। अब मेंस एग्ज़ाम तक, आपके नेक्स्ट मेंस एग्ज़ाम तक के लिए ग्रुप रहेगा, तो वहाँ पे आपको कोई करंट का, जैसे कि मैंने कल ग्रुप में एक क्वेश्चन दिया है कि भारत और G7 के संबंध पे टिप्पणी लिखो, तो ऐसे जो करंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दूंगी। करंट के पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेंगे, रिविज़न आंसर मिलेंगे, आपको से कितना सारा कलेक्शन हो जाएगा आंसर्स का। ये ग्रुप आपके लिए कोचिंग संस्थान का काम करेंगे, यहीं पर आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जाएगी। तो आप अभी ही अगर नोट्स लेना चाह रहे हैं, आपके पास नोट्स नहीं लिए हैं आप, तो आप 8500 रुपये का ये पैकेज ले सकते हैं। इसमें आपको अगर आप सॉल्व पेपर लेना चाहते हैं, लेना नहीं चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लेना चाहते तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि सॉल्व पेपर आपके लिए रामबाण का काम करेगा, ये ब्रह्म अस्त्र होगा आपके लिए। सॉल्व पेपर की जो कीमत है अगर पैकेज के साथ लेंगे तो ये 1200 रुपये का रहेगा, और अगर आप नॉर्मली अगर इसको लेते हैं तो ये 2000 रुपये का आता है सिंगल, अगर आप लेते हैं। आप सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। अगर सॉफ्ट कॉपी जो को फुल पैकेज का चार्ज है 5200 रुपये प्लस 1000 सॉल्व पेपर का रहेगा, तो आपका जो सॉफ्ट कॉपी है वो 6200 रुपये का आ जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप स्वयं इसकी कॉपी निकाल सकते हैं।
ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप मेरे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आपको पूरी नोट्स की डिटेल दे दी जाएगी और आप यहीं पे आप नोट्स ले सकते हैं। सो फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए। हो सकता है जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो जो डेट उन्होंने दी है 18 अगस्त, उससे जल्दी ही हो जाए, क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा सत्ते में है वैकेंसी निकालने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।